देखिए उदाहरण 6 में क्या कहता है कि 6 और कितना है संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ, यही ना 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करें, ये नहीं। यहाँ देखो तो सबसे पहले यहाँ देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि एचसीएफ और एलसीएम दोनों कराइए ना, एलसीएम भी बोल रहा है, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करो कि ये 6 और ये 20 जो है दोनों का क्या करो, दोनों अलग अलग से अभाज्य गुणनखंड कर दो, दोनों का अलग अलग, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर 6 पहला क्या है 6 है मेरा ना, तो ये कहते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड, क्या कहते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 है तो 6, अब यहाँ 2 से क्या बार में 2 तिया 6 कितना आ गया 2 गुना 3, समझ में आ गया, समझे यहाँ तक। अब यहाँ देखिए उसके बाद कितना है 6 के बाद 20 है ना, 6 के बाद कितना है 20 है यहाँ पर। अब 20 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, दोनों का क्या करते हैं एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो जो संख्या मेरा दिया हुआ है संख्याओं का पहले क्या कर लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, समझ में आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहला संख्या मेरा 6 था, 6 था तो 6 था तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 और 3 निकला, यानी कितना 2 और 3, समझ में आ गया। दूसरा क्या है मेरा 20 है ना, 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 20 का अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या होता है निकालिए 20 है, 20 का 2 से क्या बार में 10 बार में 2 से क्या बार में 5, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5, ये आ गया, समझ में आ गया। तो यानी कि 6 बराबर कितना आया 2 गुना 3 आया और 20 बराबर कितना आया 2 गुना 5, समझ में आ गया। अब ये दोनों संख्या क्या क्या कर दिया अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, अब निकालना है क्या इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तब एचसीएफ निकालने के लिए देखिए क्या आता है नियम कि एचसीएफ यदि किसी संख्याओं का निकालना हो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो दोनों संख्या में जो कॉमन मेरा मिले वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है, समझ में आया। तो दोनों से मेरा कौन सी संख्या मिल रही है, दोनों में 2 मिल रहा है, 2 के अलावा कुछ मिल रहा है, 2 के अलावा और कुछ मिल रहा है नहीं ना, तो 2 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया, समझ में आ गया। यानी कि दोनों में जो संख्या मिल जाए दोनों में, ठीक है, तो वही मेरा क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है, ठीक है ना। और एलसीएम जो निकालना है तो एलसीएम में देखो किसमें संख्याओं की मतलब कि संख्याओं की संख्या ज्यादा है, जैसे कि यहाँ 2 लेते हैं ये संख्या है तो इसकी संख्या किसमें ज्यादा है, तो इसमें 2 है, इसमें क्या है 1 2 है, तो जिसमें संख्या ज्यादा रहे संख्याओं का उसको गुना करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें ज्यादा संख्या है ना, इसमें ज्यादा है तो इसमें 2 है तो 2 तो यानी 2 गुना 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं, तो जिसमें कॉमन मिला वो भी लिखना है, जिसमें कॉमन नहीं मिला वो भी लिखना है, ठीक है ना, यानी कि गुना करना है। तो गुना करेंगे तो यहाँ 2 कॉमन 2 हो गया, एक्स्ट्रा बचा 2 गुना यहाँ 3 बचा 3 और गुना यहाँ 5 है, इसमें 5 है नहीं है, तो कॉमन यदि नहीं भी मिले तो अभी इसको क्या करना है गुना कर देना है, ठीक है ना, समझ में आया। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ 2 गुना 2 4 और गुना यहाँ 5 दिया 15, यानी कि 4 15 60 हो गया इससे मेरा, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें दिक्कत बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से यदि आप बोल दे हम लोगों को कि संख्या 20 है 30 है और 40 है का अभाज्य गुणनखंड विधि से, यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, समझ में आया। तो बनेगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा है ना, तो जितना भी संख्या मेरा दिया है सब अलग अलग संख्याओं का क्या करते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक ना। तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर पहला क्या है 20 है, तो यानी कि 20 का अभाज्य गुणनखंड।
20 का पहले क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या क्या निकलेगा 20 का, देखिए तो 20 का यदि निकालते हैं तो 2 से क्या बार में 10 बार में, 2 से क्या बार में 5 बार में, यानी कितना आया 2 गुना 2 गुना 5, ये आया। यहाँ तक समझे। अब उसके इसके बाद 30, फिर 30 का निकाल, 30 का इसका भाग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2। देखिए 2 से सबसे पहले 15, छोटी संख्या मेरा क्या है 2, तो यदि छोटी संख्या 2 से मेरा कट रहा हो तो पहले छोटी संख्या से कटेंगे, ठीक है ना। 2 से ना कटने लगे तो बाद आगे वाली से कटाएंगे। अब 2 से 15 नहीं, 3 से कटेगा, 15, 5 से 5 हटाए तो कितना आया 2 गुना 3 गुना 5, ये आ गया, ठीक है ना। अब फिर कितना है मेरा 40 है, तो 40 का निकाल लेते हैं, 40 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यानी कि 40 यहाँ होता है तो 2 से 20 बार में, यानी कितना हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये ना यार, समझे यहाँ तक। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या किया कि तीनों का जो संख्या था, तीनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हो तो तीनों का सबसे पहले क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना 2 गुना 2 गुना 5, 30 का इतना 2 गुना 3 गुना 5 और 40 का इतना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। समझ में आ गया। अब इसका क्या करना है, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक और एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक यदि हम महत्तम समावर्तक में यानी कि जो संख्याओं से कॉमन निकलता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है ना। तो तीनों में देखते हैं इसमें इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड में कॉमन मेरा क्या निकल रहा है। इसमें देखिए यहाँ 2 मिला, इसमें 2 मिला, इसमें 2 मिला, तो 2 2 कॉमन निकल गया। उसके बाद और कुछ निकल रहा है, और कुछ निकल रहा है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें भी 5, तो 5 निकला। फिर तो 5 दूनी कितना हो गया 10, तो मेरा एचसीएफ कितना हुआ 10 हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अब निकालते हैं एलसीएम, क्या निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले देखिए जो कॉमन निकला वो लेंगे, ठीक है ना। जो कॉमन नहीं निकला उसको भी गुना करना है। तो कॉमन मेरा क्या निकला, इसमें 2 निकला गुना 5 निकला, 5 निकला ना। और गुना कॉमन क्या नहीं निकला, ये 2 निकला नहीं, यहाँ ये 2 और ये 2 है ना, तो ये 2 के बदले 1 2, फिर यहाँ 2 1 क्या हुआ एक्स्ट्रा बचा यहाँ, तो उसके बाद इस सब में है 2 नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा है तो यहाँ 2, अब गुना यहाँ पर कितना ये 3 है तो 3। समझ में आ गया। सीधी तौर पर इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि जैसे पहला 2 है तो जो 2 में जिसकी संख्या ज्यादा हो, मतलब जो जिसमें उनकी 2 की संख्या ज्यादा हो उसको गुना कर देंगे, 3 की संख्या ज्यादा हो उसको गुना करेंगे, 5 की संख्या जिसमें ज्यादा हो उसको गुना कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 2 की संख्या यहाँ 3 है, कितना है 3 है, और यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, ये 2 है तो 3 को 2, 1 2 3, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 की संख्या सब में क्या बराबर है ना, 5 की संख्या बराबर है ना, तो 5 की संख्या बराबर है यानी 1 है तो 1 है तो यहाँ पर 1 5 है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 3 है, बाकी दोनों में 3 है नहीं, तो ये 3 को भी गुना कर दिए, समझ में आ गया। अब यहाँ पर करेंगे तो 5 10 हुआ, फिर 2 कितना हुआ गुना 2 तो 20 दूनी 40, फिर कितना 40 दिया 120, समझ यानी एलसीएम कितना हो गया वो। किसी को दिक्कत देखिए यहाँ बन गया। देखिए 1 नंबर पे क्या करा है, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि से 60 है 120 है और 80 है, यही ना 60 है 120 है और 80 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ तथा एलसीएम। समझ में आ गया कितना कितना का, 60 का 120 का और 80 का। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि 60 120 और 80 जो है तो तीनों संख्याओं का अलग अलग क्या करना था, उसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करना था, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 60 का अभाज्य गुणनखंड। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होगा, देखिए तो 60 का निकालते हैं तो 2 से क्या बार में 30 बार में, 2 से क्या बार में 15 बार में, अब 3 से 3 बचे 15, 5 बार में, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आया। यहाँ तक समझ में आ गया।
उसके बाद निकालते हैं फिर 120 का, किसका 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का निकालेंगे तो यहाँ पर 120 का कितना निकलेगा, क्या देखिए 60 दूनी 120 होता है ना, तो यानी कि 2 से भाग देंगे तो 60 दूनी 120 ये रू, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा 2 आ गया इसमें, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, समझ में आया। उसके बाद अगला है कितना 80 है, कितना है 80, तो 80 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितना कितना निकलेगा, देखिए तो 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5, यानी कि 4 तो 2, 4 बार 2, 4 बार 2, अब गुना कितना आया फिर 5। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर निकालते हैं इसका, पहले HCF निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए HCF निकालने के लिए जो संख्या दी हुई है और उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाले, जो प्रत्येक संख्या में जो कॉमन निकल जाए वही उसका HCF कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिला, ये 3 2 मिला, 2 गुना और कुछ मिला, ये 2 मिला, 2 गुना फिर ये और कुछ मिला 5 मिला, क्या मिला 5, तो 5 हो गया, यानी कितना हुआ 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 20 मेरा क्या हुआ HCF हो गया, क्या हुआ HCF हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ इसका LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं LCM। तो यहाँ देखो जिसमें संख्याओं की संख्या ज्यादा हो उसको गुना कर देना है। तो इसमें 2 की संख्या कै गो है, 2 गो है, इसमें कै गो है 3 गो है, इसमें कै गो है 4 गो है, तो ज्यादा किसमें है, इसमें है ना 2 की संख्या, तो ये 4 को ले लेते हैं, 2 2 3 4। अब यहाँ 3 लेते हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें है नहीं है, तो एक के को है ना, ये दोनों में जो मिला एक के गुण मिला, तो एक तो मिला तो 1 गुना, यहाँ पर इसमें 5 का गो है, तीनों में मिल गया तो 5, एक ही को 5 है सब में ना, एक के ना, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए देखते हैं 2 दूनी 4 गुना कर कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 गुना यहाँ पर 5 दिया 15, तो 16 गुना 15 कितना होता है, 15 कितना होता है 225, और 16 240, कितना हो गया 240, समझ में आया। ये तो गुना कर लीजिए, 15 छक्के 90, बचा कितना 9, 15 9 24, 240, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसका किसका इतना था, ठीक। अब यहाँ देखिए दूसरा, दूसरा का कितना कहता है 40 है, 120 है और 80 है, यही ना, सिर्फ यहाँ 60 की जगह 40 है, बाकी संख्या वही तो है, वही ना, तो 60 की जगह सिर्फ 40 कर दीजिए, तो 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा, देखिए तो यहाँ 40 का कितना निकलेगा, 40 का निकालिए, 40 का निकालते हैं तो 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 3 2 गुना 5, 120 का कितना गिना था, इतना, वो 3 गुना 5 यही गिना था, यही गिना था। और 80 का कितना ही गिना था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, यानी यही गिना था, यही गिना था, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम क्या किए इसमें कि 40 जो है, 40 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, तो 40 का कितना गिना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यही कर लिया। उसके बाद यहाँ पर है 120, कितना है 120 है, तो 120 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, फिर इसका निकाल दिए, तो 120 का निकाले तो यहाँ पर कितना गिना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यही कर लिया, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर कितना है 80 है, तो 80 का निकाल दिया फिर अभाज्य गुणनखंड, तो 80 का अभाज्य गुणनखंड कितना गिना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, अब इसका क्या निकालना है हमको, HCF और LCM निकालना है ना, कितना निकालना है HCF और LCM निकालना है। तो HCF यदि निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिला मेरा कौन कौन है, ये 2 मिला, ये 2 कॉमन निकला तो 2 हो गया गुना, फिर और कौन निकला, ये 2 कॉमन निकला 2 गुना, फिर ये 2 कॉमन निकला 2 गुना, यहाँ पर देखिए 5 कॉमन निकला है, 5 निकला कॉमन, तो गुना 5, तो कितना होगा गुना करके
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। कितना निकल गया मेरा? 40। समझ में आ गया? 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। इसका कितना निकला था एचसीएफ? 20 निकला था ना। आपका कितना निकला था? 40। आपका 40 निकला था ना। देखिए यार, तो कितना निकला? 40 निकल गया, ठीक ना। अब यहाँ पर इसका निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो यानी कि जो जिसकी संख्या ज्यादा हो उसको गुना करना है, जिसमें जिसकी संख्या। तो यहाँ 2 की संख्या इसमें ज्यादा है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया। समझ में आया? यहाँ तक बाद में उतारिएगा। यहाँ देखिए अभी उसके बाद यहाँ पर 3 यहाँ पर है, एक ही 3 है ना, 1 3। अब गुना यहाँ पर 5 का है, एक क्या हुआ है सब में? एक एक ही 5 है तो 1 5 से गुना कर दिए। समझ में आया? यानी कि जो कॉमन निकला उसको भी गुना किया और जो कॉमन नहीं निकला उसको भी गुना कर दिए। ठीक, समझ में आया? अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना निकला? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और गुना यहाँ पर कितना निकला? 5 तिया 15। तो 16 और 15 का लघुत्तम कितना हुआ? तो गुना लघुत्तम का गुना 120 हुआ, 140, 240। इसका भी एलसीएम वही किया 240। समझ में आया? चलिए देखिए अगला। तो चलिए एक सूत्र लिख लीजिए। तो यदि 2 संख्या हमको पता है, ठीक है ना, 2 संख्याओं का हमको निकालना है क्या? एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालनी हो और उसका यदि हमको एचसीएफ पहले से ही पता हो तब एलसीएम निकालने के लिए सूत्र होता है एलसीएम बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो एचसीएफ होता है उससे यदि हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके भाग दे देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? मेरा एलसीएम निकल जाएगा। समझ में आ गया? और यदि एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो? एचसीएफ निकालना हो तो सेम वही होता है, ठीक ना। सिर्फ एचसीएफ की जगह क्या कर देंगे? एलसीएम कर देंगे। यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। यानी कि 2 संख्या दे दे, ठीक ना, दोनों संख्या के एलसीएम दे दे और बोलेगा एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ यदि ज्ञात करने बोल दे तो दोनों संख्या को गुना करके एलसीएम से यदि भाग दे देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? एचसीएफ निकल जाएगा। समझ में आ गया? जैसे देखिए अगला उदाहरण कितना है? 7। उदाहरण 7 में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें, फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करें। यानी कि पहले ज्ञात करना है क्या? एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद फिर क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। समझ में आया? कितना कितना दिया है संख्या? 96 और 404। 96 और 404 का 96 और 404 का एचसीएफ, फिर बाद में क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। या कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ यदि निकालेंगे तो वहाँ क्वेश्चन में बोल दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि बोल दिया, इसलिए हम दूसरा विधि इसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। यदि वहाँ की बुक में पहले से ही बोल दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कीजिए या तो और कोई विधि से बोल दे तो उसी विधि से उसको निकालना पड़ता है। यह नहीं कि वहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से दिया है और हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। ठीक, याद रखिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम क्या करना था? 96 और 404 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 96 और 404 का एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पहली संख्या मेरा क्या है? 96 है। तो 96 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड
96 का क्या निकालते थे पहले? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यदि निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए 96 का कितना कितना हो जाएगा? तो 96 से यहाँ पर निकालते हैं, देखिए यहाँ तो 96 का सबसे पहले क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 96 का निकालेंगे तो 2 से देखिए कटता है, ये 4 दूनी 8, बचा कितना? एक ये इसमें रखे 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर 6 दूनी 12, 2 से 3, यानी कि कितना? 2 का 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब गुना यहाँ पर कितना है? लास्ट में 3। समझ में आ गया यहाँ तक समझे? उसके बाद यहाँ पर 404 है तो 404 का भी निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल देते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 404 का, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? देखिए तो 404, यानी 2 से कितना बार में? 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 101, अब कटेगा किसी से? नहीं, तो यहाँ कितना हुआ? 2 गुना 2 गुना 101 हो गया। कितना? 101 हो गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पर इसका आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी कि 5 तो 2 गुना 3 आया, और इसका आया 2 गुना 2 गुना 101 आया। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं? हम HCF निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF यदि निकालते हैं तो HCF इसका कितना हो जाएगा? HCF बराबर कितना हो गया? जो कॉमन निकला वही HCF हुआ ना। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकला गुना 2 कॉमन निकला, उसके अलावा कुछ निकल रहा है नहीं, तो यानी HCF कितना हो गया मेरा? 4 हो गया। अब यहाँ निकालना है क्या? इसका एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF, ये होता है। तो पहली संख्या को मान लेते हैं A1, ठीक है ना, तो दूसरी संख्या को A2, और बटे यहाँ पर कितना हो गया? HCF। क्या? HCF। और यहाँ पर पहली संख्या कितनी है मेरा? 96 है, गुना दूसरी संख्या कितना है? 404 है, अब बटे यहाँ पर कितना होगा? HCF 4 आया, 4 ही आया ना। तो 4 से कितना बार में? 4 का 4, 0 4 का 4, यानी कि 96 गुना कितना आया? 101। तो 96 गुना 101 कीजिए तो 101 गुना 96, तो 96 के 6 बचा कितना? 9, 96 और यहाँ पर 96 0 0 9 और 96 यानी कि 9696 कितना है? क्या गुना करके? 96 समझ में आ गया? यहाँ देखो सीधी तौर पर ऐसे भी गुना कर सकते हैं, यदि बीच में 0 रहे तो पहली संख्या देखो 96 गुना 96 हुआ, और 96 0 जो हुआ तो 0 तो 0 बन गया, 0 से गुना करेंगे 0, उसके बाद यहाँ 96 का 96 हो गया। समझ में आ गया? यानी 96 हो गया। ठीक, समझ में आ गया? उतारना है तो उतार लेना। पहले यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले कितना? 96 404 का HCF और LCM ज्ञात करने बोला, तो सबसे पहले हम क्या करनी है? HCF ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात किए? HCF। तो 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्वेश्चन में क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 96 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, तो कितना लिखना? 5 को 2 गुना 3 लिखना, यह लिखना, और उसके बाद 404 का निकाले तो कितना लिखना? 2 गुना 101 लिखना। समझ में आया? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ सबसे पहले दोनों का क्या निकाल लेते हैं? दोनों का पहले क्या निकाल लेते हैं? HCF निकाल लेते हैं। तो दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF यानी कि दोनों संख्या का जो कॉमन रूप निकलेगा वही उसका HCF होगा। तो दोनों का कॉमन रूप क्या है? 2 और 2 निकला, उसके अलावा कुछ निकला? उसके अलावा कुछ निकला नहीं, तो 2 गुना 2 यानी 4 निकल गया। कितना? 4। अब इसका निकालते हैं LCM। तो LCM बराबर सूत्र क्या होता है? यदि 2 संख्या दिया हुआ हो, ठीक है ना, तब ये नियम लगता, और यदि 3 संख्या 4 संख्या रहे तब नियम नहीं लगता है। तब यहाँ 2 संख्या है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF कर दिया। पहली संख्या 96 गुना दूसरी संख्या 404 बटे HCF 4 भाग दे दिए, उसके बाद दोनों को गुना किया कितना आया? 9696। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि HCF मेरा हुआ 4 और LCM कितना हुआ? 9696। ठीक, मिटा दें। अगला उदाहरण में देखिए क्या कर रहा है। उदाहरण 8 में देखिए, कहता 6 है 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। कितना है? 6 है, 72 है और कितना है?
120 है। कितना है? 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करेंगे ना। तो HCF और LCM ज्ञात करना है कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संख्या जो दी हुई संख्या रहती है एक एक करके सबका क्या निकाल लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे? तो 6 है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुना 3, ये ना क्या। उसके बाद यहाँ पर 72 है। कितना है? 72। तो 72 का कितना निकलेगा? देखिए 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 गुना 3, ये इतना। समझ में आया? देखिए जैसे यहाँ पर कितना 72 है ना, तो 2 से दिए तो 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 तिया 9। तो कितना आया? 3 को 2 गुना 2 को 3, तो 3 को 2 और गुना 3 2 को 3। समझ में आ गया? उसके बाद फिर कहता है 120 का। कितना का? 120 का। तो 120 का कितना निकलेगा अभाज्य गुणनखंड? तो 120 का निकाल लेते हैं पहले। तो 120 का निकालते हैं तो 2 से 60 बार में, 2 से क्या बार में? 30 बार में, 2 से 15 बार में, या 3 से 5 बार में, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कितना? समझ में आया? यहाँ पर समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि इसका HCF यदि निकालते हैं तो HCF में मतलब कि जिसकी जो संख्या कॉमन निकलता है वही उसका HCF होता है। तो कॉमन इसमें क्या निकला? ये 2 इतना 2 2 मिला, तीनों में 2, तो तीनों में जो मिल गया वही कॉमन इसका हुआ, ठीक ना। तो तीनों में क्या मिला? 2 मिला। और कुछ मिल रहा है? इसमें 3, इसमें 3, इसमें भी 3, तो 3 मिला। उसके अलावा कुछ मिला? नहीं मिला, ठीक ना। तो कितना इतना मेरा HCF? 6। कितना इतना? 6। अब इसका निकाल लेते हैं हम LCM। क्या निकाल लेते हैं? LCM। तो LCM निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन रूप निकला उसको भी गुना करना है और जो कॉमन नहीं निकला उसको भी गुना करना है, ठीक ना। तो कॉमन मेरा 2 निकला, तो 2 गुना कॉमन निकला क्या मेरा? 3 निकला। 3 निकला ना, तो 3 गुना यहाँ पर 2 को एक्स्ट्रा बचा, तो ये 2 और ये 2 मिला, 2 को में कॉमन निकला ये दोनों, तो 2 गुना 2 और गुना यहाँ पर 5 क्या अकेला इकलौता है, ये इकलौता है ना, बाकी किसी में है नहीं है। तो ये 5 क्या हुआ? इकलौता हुआ, तो इकलौता को भी गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ गुना पर करेंगे तो यहाँ 2 लिखा है, कितना हो गया? 6, 6 दूनी 12, क्या 3 भी है, हाँ तो 3 यहाँ पर निकाले ना कॉमन इसका, ये कॉमन हाँ एक 3 एक्स्ट्रा है ना, तो ये 3 का भी निकाल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24, और गुना यहाँ पर 5 दिया कितना हो गया? 15, यानी गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 चौके 60 करी 0 बचा 4, 15 दूनी 30 और 30 और 6 36, यानी कि 360। कितना है कितना? 360, यानी HCF यहाँ लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः HCF बराबर कितना है कितना? 6, LCM बराबर कितना है कितना? 360। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? उतारना है? किसी को उतारना है? नहीं, ठीक।